अंत में श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मैंने को सृष्टि करने की इच्छा थी, मुझे जिस ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता थी वो मुझे प्राप्त नहीं हुई, उस समय तप तप ऐसा शब्द सुनाई दिया। भगवान की आज्ञा मान करके मैंने सहस्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करी है। मेरे उस तप से भगवान प्रसन्न हुए। जो तपता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपना स्वरूप मेरे सामने प्रकट किया, और उस भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक, ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में ले लिए और प्रसन्नता पूर्वक भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है। उसे ही चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। केवल 4 श्लोकों में पूरे भागवत का सार है। उन्हीं को, उसी उपदेश को दे करके भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को धन्य कर दिया है। अपरोक्षानुभूति हो गई परमात्मा की। परमात्मा श्री हरि ने अपना जो ज्ञान था वो दे दिया, और इसके द्वारा ब्रह्मा जी ज्ञान से संपन्न हो गए। जैसे भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अनुभव और भक्ति से युक्त परम गुह्य ज्ञान और उसके साधन कहता हूं, तुम सुनो। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा, मैं जैसे स्वरूप वाला, जैसी सत्ता वाला, जैसे रूप गुण और कर्म वाला हूं, उस सब चीजों का तात्विक ज्ञान आपको मेरी कृपा से, मेरे अनुग्रह से हो। अब इन 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी को कहा भगवान ने, इस सृष्टि के पहले भी मैं ही था। स्थूल और सूक्ष्म और इन दोनों का कारण अज्ञान, माया, ये सब भी मैं ही, मतलब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, और ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा। ये जगत जो तुम्हें तुम्हारी नजरों के सामने दिख रहा है, और प्रलय के बाद में भी जो सब कुछ खत्म हो जाएगा तो भी मैं तो रहूंगा। जैसे घड़ा है, उसके पहले माटी है। घड़ा है तो माटी ही है, घड़े के आकार में है लेकिन है तो माटी। और एक समय आएगा कभी घड़ा फूट भी जाएगा, तो घड़ा फूट गया, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि माटी फूट गई। माटी नहीं फूटती। तो जब तक घड़ा नहीं बना था तब तक माटी थी, और जिस दिन घड़ा नहीं रहेगा उस दिन भी माटी तो रहेगी। बस वैसे ही समझ लो, जैसे कंगन नहीं था तब सोना तो था, कंगन है उसके आकार में सोना ही है। कल को कंगन नहीं रहेगा, डिजाइन चेंज करना चाहोगे, सोनी को, सुवर्णकार को दे दोगे, वो गला देगा। तो अब देख रहे हैं कि कंगन तो नहीं है लेकिन सोना है। तो कंगन के पहले भी सोना, कंगन के बाद में भी सोना, और कंगन दिख रहा है लेकिन है तो सोना। वैसे ही ये दुनिया नहीं बनी थी, जगत नहीं था तब भी वो था, और है तो उसी के रूप, इन रूपों में वही दिख रहा है। और कल को ये सब नहीं रहेगा तब भी वो तो रहेगा। यही सत्य है। बोले ये तो बात ठीक है भैया, इतना समझ में तो आता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो ये जो है उसको नहीं देखने देती, और जो नहीं है उसको दिखाती है। ये क्या है? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। वही माया है। मां नहीं, या जो है ही नहीं, उसे कहते हैं माया। जैसे एक घर है, अब बिजली चली गई तो घर में सारी चीजें हैं, लेकिन आप घर में घुसो और बिजली नहीं है तो आपकी आंखें खुली हैं, आप अंधे नहीं हुए हैं, फिर भी नहीं दिखता। इसी तरह से परमात्मा तो है ही है, अज्ञान का अंधकार है, इस वजह से है लेकिन दिखता नहीं। कब दिखे? बोले प्रकाश होए तो दिखे। प्रकाश क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? बोले मैं सपने में हूं। ये उस सपने को कोई एंजॉय नहीं कर सकता, वो सपने में जाग नहीं सकता, लेकिन ये जो संसार रूपी सपने में हम हैं, इसमें यदि कोई ठीक से जगाने वाला मिल जाए तो हम जाग सकते हैं। एक बार जाग जाए तो इस सपने को एंजॉय कर सकते हैं। फिर कोई बुरा कह करके चला भी जाए तो हम मुस्कुराते रहेंगे, सपना है, इसको थोड़ी लगाना है, इतना मन में क्या लेना, ये तो सपना ही है। सपने में किसी ने बुरा कह दिया, भला कह दिया, कोई भला कह दे तो भी ज्यादा चिपकना नहीं, और कोई बुरा कह दे तो उसमें भी क्या इतना ध्यान देना यार, सपना है।
उसने अपना नाटक कर लिया, ये रंगमंच है, उसने अपना नाटक कर लिया, नाटक करके वो चला गया। अब मुझे क्या नाटक करना है, मुझे देखना है। अपनी में अपना रिमोट कंट्रोल किसी को क्यों दे दूं? वो कुछ बोले और मैं उछलने लगूं और मैं क्रोध करूं, वो कुछ बोले और मैं खिलखिलाकर हंसने लगूं। अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। कहते हैं पंच महाभूतों में मैं बाद में प्रविष्ट हुआ भी हूं और नहीं भी हुआ हूं। ये कैसी बात है भाई? या तो हो या तो नहीं हो। बोले मैं हूं भी नहीं भी हूं। ये जहां जहां कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है ना, फिलोसॉफिकल डेप्थ यही होती है, चिंतन यही करना होता है। भगवान ने कहा मैं इस जगत में हूं भी नहीं भी हूं। भगवान नहीं होए तो ये जगत नहीं होए, तो हूं ये सिद्ध हो गया। अब नहीं भी हूं यानी बोले ये जगत तो नष्ट हो जाता लेकिन मैं नहीं होता, मैं तो ज्यों का त्यों वैसा का वैसा बना रहता हूं। यदि मैं जगत में होता तो जैसे ही जगत मिटता तो मेरे को भी मिट जाना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं हरि अनंत, यानी हरि का कभी अंत नहीं होता। सोना नहीं होए तो कंगन नहीं बने, यानी सोना कंगन में है। अब कंगन तो गल गया लेकिन सोना है, यानी कंगन में ही सोना होता, कंगन में बंधा हुआ होता तो जो कंगन का होता वो सब सोने का होता। लेकिन हम देखते हैं कि कंगन तो गल सकता है लेकिन सोना रह सकता है। घड़ा फूट गया, माटी तो वैसी की वैसी है, यानी वो नहीं भी है। तो माटी घड़े जैसी दिख रही थी, माटी घड़ा नहीं थी। यदि घड़ा होती तो घड़ा फूट गया। फिर याद दिला दूं, हम ये नहीं बोलते कि माटी फूट गई, हम ये नहीं बोलते कि भगवान मर गए, है ना। हम ये बोलते हैं कि जगत का विनाश होता है, जगदीश का विनाश नहीं होता। कंगन गल जाता है, सोना तो वैसा के वैसा है। घड़ा फूटता है, माटी नहीं फूटती। समझ में आ रहा है? ठीक है, बस यही समझना है। ठाकुर जी ने यही कहा है, ये समझ लो कि मैं सब में हूं। और एक उदाहरण है, जैसे पानी में लहरें उठती है, जगन्नाथ जी जाओ तो समुद्र में लहरें। अब देखो, बिना पानी के लहर नहीं है ना। पानी और लहर को अलग कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। लेकिन हम देखते हैं कि कभी शांत समुद्र होता है तो लहरें तो नहीं आ रही है, लेकिन पानी वैसा का वैसा है। ये लहर उठना यानी हमारा सबका पैदा होना, और शांत समुद्र होना यानी जगदीश का अकेले होना। सृष्टि में हम सब लहरें हैं। हम उठी हैं क्योंकि उठी हैं, इसलिए कभी बैठनी है। हम आए हैं इस वजह से हमको कभी यहां से जाना भी है। जितना जिसको वीजा मिला है, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल, भाग्यशाली लोग 100 साल तक जीते हैं। ये सब जीतने के लिए, लेकिन हैं अपने ये गेस्ट हाउस में, ये है सराई, इसलिए तो धर्मशाला कहते हैं उसको। वहां कोई धर्म की कोई बात नहीं सिखाई जाती, वो कोई स्कूल नहीं है, लेकिन फिर भी धर्मशाला कहते हैं। क्यों कहते हैं? बोले इसलिए कि बहुत बड़ा धर्म सिखाती है कि यहां जितने आते हैं सब मुसाफिर, यहां मालिक कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा धर्म सिखाती है, इसलिए धर्मशाला है। गेस्ट हाउस को धर्मशाला कहते हैं। बहुत बड़ी बात सिखाती है, जितने आते हैं सब मुसाफिर हैं। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कहते हैं जिसको तत्व की जिज्ञासा हो, अपने आत्मा के तत्व को जानने की जिज्ञासा हो, उसके लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि जो भगवान अन्वय और व्यतिरेक, भगवान नहीं होए तो ये कुछ भी नहीं होए, इसके होने के लिए उसका होना जरूरी। अन्वय, ये नहीं होए तो भी वो तो हो सकता है। व्यतिरेक, इस तरह से भगवान का स्वरूप समझ ले। और वो कहां है और कब है? बोले वो सर्वत्र है और सर्वदा है।
अब समझो, सर्वत्र है यानी जहां आप बैठे हैं वहां भी है, सर्वत्र तभी माना जाएगा। और दूसरा सर्वदा है, सर्वदा का मतलब ऑल द टाइम। सर्वत्र है इसलिए आप जहां बैठे हैं वहां भी है, और सर्वदा है इसलिए ये 8:30 बज रहे हैं तब भी है। यही है। बस एतन्मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति। ब्रह्मा जी को ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता थी, परमात्मा श्री हरि ने ज्ञान दृष्टि दिया है।